आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्या है, घर के टूटने पर अदालत सजा देती है, घर तबाह करने की सजा कौन देगा? चोरी करने की सजा मिल सकती है तो दिल दुखाने की भी सजा मिलनी चाहिए। उसी प्रश्न का जवाब है ये। एक व्यक्ति भी औरंगजेब के जीवन में नहीं था जिसका उसने भला किया, सबको उसने प्रताड़ित किया। अभी आप समर्थ हैं, बलवान हैं, यंग हैं, जवान हैं, बूढ़े होंगे ना, प्रकृति आपको सजा देगी। हमने कहा चोरी करने की सजा अदालत देती है, लेकिन दिल दुखाने की सजा प्रकृति देती है जब आपका कर्म टूट जाएगा, कर्म पूरा होगा। एक का कर्म टूटेगा, एक का कर्म, पाप का कर्म बढ़ेगा, उस दिन हो जाएगा। ये बात हम सभी को याद रखनी चाहिए। आप बलवान हैं इसका मतलब किसी पर अत्याचार मत करिए, समर्थ है किसी पर अत्याचार मत करिए। घर तबाह करने की सजा कुदरत देती है, प्रकृति देती है, ये बात हमेशा याद रखिए। कुदरत का कानून सबसे बड़ा कानून है, इन अदालतों से भी ऊपर वो सबसे बड़ी अदालत है। इसलिए ध्यान रखें, गलत करने वालों के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, गलत करने वालों के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। एक और याद पड़ा, एक समय अंग्रेजों का शासन कितना था, पूरी दुनिया में था। कहते हैं सूरज नहीं डूबता था उसके साम्राज्य में। आज अंग्रेज की क्या स्थिति है? ग्रेट ब्रिटेन एक छोटे से जगह सिमट कर रह गया है, यूपी से भी छोटा, उत्तर प्रदेश से भी छोटा वो देश हो गया। क्या था? हमको याद है कानपुर की घटना, जब रोड पर अंग्रेज चलते थे तो कोई हिंदुस्तानी सड़क पर नहीं चल सकता था। मेम साहब लोग चलती थी सड़क पर, घोड़े दौड़ाती थी, डर से सब लोग साइड हो जाते थे। बलवान है ना, अभी आप रहिए बलवान। आज ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था, कहाँ है, कहाँ गया? वही बात है, गलत करने वालों के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। जिसने गलत किया वो उसका कर्म का दोष है। आप गलत करके क्यों अपना कर्म का दोष बढ़ा रहे हैं? अपने कर्म को दूषित मत करिए गलत करके। घरेलू हिंसा की बात प्राय आती है, अब उसमें चोट लग गया, हाथ पैर टूट गया, मर गया, अस्पताल चले गए, अलग बात है। लेकिन जो एक मानसिक प्रताड़ना होती है ना, मानसिक हिंसा, उसके असंख्य मामले होंगे लेकिन कोई अदालत में नहीं आता। अब तो कानून क्या बन गया, लड़की को जो घूर रहा है तो अदालत सक्रिय हो जाएगी, वो जो आपको कंटिन्यूअस देख रहा है तो भी एक अपराध कहलाएगा, अदालत सक्रिय हो जाएगी। लेकिन कोई पति पत्नी आपस में कहे कि पति से पत्नी को मानसिक प्रताड़ना मिल रही, वो कहाँ जाएगी? उसके पास तो बेटा बेटी है, वो घुट घुट कर जिएगी, कहाँ बच्चों को लेकर जाएगी? उसके तो पर कट चुके हैं। इस जो कविता में वाक्य है, घुट घुट कर जीना सही नहीं है, पर घुट घुट कर जीना पड़ता है, जीना पड़ता है। अगर जीना नहीं चाहते तो क्या दूसरा कदम आप क्या करेंगे? आत्महत्या करना सही है क्या? चलिए दूसरा कदम आत्महत्या है, तीसरा कदम क्या है? आपने पूछा निर्भय होकर मरना सही है, घुट घुट कर जीना सही नहीं। आपने कहा निर्भय होकर मरना सही है। आत्महत्या तो तभी हम सपोर्ट नहीं करते, वो कायर और अहंकारी व्यक्ति करते हैं। दूसरा कदम है, अगर घुट घुट कर जीना नहीं चाहते तो आत्महत्या दूसरा कदम हो सकता है, लेकिन तीसरा कदम भी तो हो सकता है। तीसरा कदम क्या है? तीसरे कदम की बात है, आप अपने को भक्ति में लगाइए। समस्त समस्याओं का समाधान क्या है? अध्यात्म। सारे संसार के समस्याओं का समाधान है ईश्वर शरणागति। लेकिन विडंबना क्या है? हम लोग सब तरह का जतन करते हैं, इससे मदद उससे मदद, संसार मुखी रहते हैं, ईश्वर मुखी नहीं होते, ईश्वर के उन्मुख नहीं होते, ईश्वर के सम्मुख नहीं जाते, समाधान मिलता नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस घर में लोग घुट घुट कर जीते हैं उस घर की रौनक रह जाती है क्या? सब लोग धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन आ जाए, पैसा आवे, दिवाली में करते हैं, हम बार बार इस बात को बताते हैं, धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्थिर मुहूर्त में करना है। अरे कौन लगन है जो साल भर लक्ष्मी माता टिकी रहे, हमारे घर में धन धान्य परिपूर्ण है, हम घर की सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है। अरे दिमाग की सफाई करते हैं, यहाँ तो कूड़ा कचरा बरसों से पड़ा हुआ है, कहाँ लक्ष्मी टिकेगी? इसलिए तो लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। कितना भी मुहूर्त खोज लो स्थिर लगन का, जब तक आप यहाँ की सफाई नहीं करते। और दूसरी बात, धन लक्ष्मी को चाहते हैं, गृह लक्ष्मी को सम्मान देते हैं, घर की महिलाओं को सम्मान देते हैं, पुरुष नहीं देता, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। इसलिए गणेश जी की पूजा होती है लक्ष्मी के साथ दीपावली में, लक्ष्मी के साथ होना चाहिए विष्णु की पूजा। गणेश की पूजा क्यों होती है? गणेश कौन है? विवेक के देवता, गणपति कहते हैं। विवेक आए, हम रुपया को, धन को विवेक युक्त ढंग से खर्च कर सके, इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा है। अब विवेकी ढंग से खर्च ना करें, रुपयों की होली ना जलाए, ये देखा जाता है। विवेक के ढंग से मतलब जिस तरह माता का दूध हम लोग अपने जीवन रक्षा के लिए पान करते हैं, उसी तरह धन का खर्च भी हमें उसी तरह करना चाहिए। ये गणेश लक्ष्मी की पूजा का उद्देश्य है, प्रेरणा यही मिलता है। लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं, खूब पटाखा में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जितने
खांसी वाले व्यक्ति, टीबी वाले, दमा वाले व्यक्ति के लिए तो दीपावली की रात मरणासन स्थिति हो जाती है। पर्यावरण कितना दूषित होता है आप सभी कल्पना कर सकते हैं। जिस घर में घुट घुट कर लोग जीता है उस घर की रौनक नहीं रह जाती। कुदरत सबका हिसाब लेती है। सच ये है, किसी से फरियाद मत करो, कुदरत से फरियाद करो। कुदरत आपके फरियाद को जरूर सुनेगी। ये शाश्वत जीवन का सत्य है। किसी के गलत काम करने के बदले आप गलत मत करिए। राजस्थान में मीरा थी, मेवाड़ का नाम आपने सुना होगा। मीरा को उसके देवर विक्रमादित्य ने, उसकी ननद उदा ने बहुत कष्ट दिया, सांप का पिटारा भिजवाया, जहर भी दिया, सब जानते हैं। पति अच्छे थे, वो मना नहीं करते थे कृष्ण भक्ति के लिए, लेकिन ये देवर और ननद जो होता है घर घर की कहानी, इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, इतना घुट घुट कर जी, लास्ट में मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया, वृंदावन चली गई, वहां से द्वारका चली गई। मेवाड़ के बारे में जानते हैं? राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा। राणा संग्राम सिंह बाबर को कितनी बार हरा चुका। राणा संग्राम सिंह के देह पर 80 घाव थे। बोलते थे ये मेरा पदक है, 80 घाव के चिन्ह पदक है, मेडल है हमारे लिए। इतना प्रतापी राजा मेवाड़, इतना प्रतापी। लेकिन जब मीरा की आह लगी, मीरा का हाय लगा, मेवाड़ फिर उठ नहीं पाया, पनप नहीं पाया। हाय लगती है, इस बात को याद रखिएगा। तो चोरी करने की सजा अदालत देती है, दिल दुखाने की सजा कुदरत देती है, प्रकृति देती है, इसको याद रखिएगा। कितनी बार बाबर को युद्ध में हराए राणा संग्राम सिंह। मीरा के पास कोई हथियार नहीं था, मेवाड़ पनप नहीं पाया, फिर उबरा नहीं। मीरा पर इतना अत्याचार हुआ। तो मनुष्य को उसके कर्म लगते हैं, इसलिए कर्म को पूरा होने देना चाहिए।